कुछ तो बोल बहन, कुछ तो बोल। प्रभु आज क्या हो गया, बहन जुबा कुछ खोल। और रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, और रोने को छोड़ा मुझे, बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन, भाभी न तेरी अर्थी तेरी, डोली नहीं उठा सका। हे भगवान, कौन है वो दरिंदा, कौन है वो खूनी कातिल, जिसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। सिपाही, हमेशा मेरी बहन मुझसे कहा करती थी कि भैया अपनी शादी कर लो ताकि घर में भाभी आ जाए, अपनी भाभी से मैं मुलाकात कर सकूं। लेकिन आज भगवान ने ये कैसा दिन दिखाया कि मेरी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन नहीं, इसकी भाभी इसके जीते जी इससे नहीं मिल सकी तो क्या हुआ, इसकी अर्थी में इसकी भाभी कांधा तो लगाएगी। इसी वक्त हम सोनम परी को अपने पास बुलाते हैं। स्वामी जी, ये किसकी लाश है? कौन है ये? मैं जानना चाहती हूँ। सोनम परी, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी। लाश बहना की मेरे हाथों पड़ी, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। मार बहना को मेरे जख्म मुझको दिया, मार बहना। सोनम परी, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन की लाश है। न मालूम किस दरिंदे ने मेरी बहन को मौत के घाट उतारा। स्वामी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, इनकी लाश को ले चलिए। एक दिन इनके कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगी। क्या एक दिन उस कातिल का पता लगाओगी तुम? हाँ, ले चलिए इनकी लाश को। ठीक कहती है। सिपाही, उठाओ मेरी बहन की लाश को, और सामने हीर सागर है, इसी हीर सागर में हम अपनी बहन की लाश को प्रवाह करते हैं। सिपाही, ये क्या? जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर के अंदर प्रवाह किया जी, वैसे ही क्या देखता हूँ कि हीर सागर के जल में कितना सुंदर फूल खिला है। ये देखो सिपाही, ये फूल। लेकिन सिपाही, और भी कुछ देख रहे हो? और तो नहीं देखा साहब। मेरी बहन की लाश उस फूल से टकरा रही है सिपाही। लाश? फूल से लाश टकरा रही है। हाँ साहब। लेकिन सिपाही, ये क्या?
अचानक फूल भी गायब हो रहा है और मेरी बहन की लाश भी गायब हो रही है। साहब फूल गायब हो गया। गायब हो गए। दीदी जी मेरे सागर को बचा लीजिए, नहीं मेरे पिताजी मार किस सागर की बात कर रही हो? जिससे प्यार करती हूँ। अरे, ये तो मेरी बहन राखी। बहन, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है। आजा बहन, मेरी बाहों में आजा बहन, मेरी बाहों में आजा बहन। नहीं मैं राखी नहीं हूँ, मैं मीना परी हूँ। क्या? परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी, मेरा नाम मीना परी है। अरे, ये मेरी बहन को क्या हो गया है? अपनी याददाश्त खो बैठी है, अपने आप को मीना परी कहती है और राजा चिंगाली की बेटी। परिस्तान की रहने वाली हो तुम। जिस्म तो राखी का है लेकिन आत्मा आत्मा मीना परी की है। अरे, जिस्म राखी का जरूर है लेकिन आत्मा मीना परी की है। सोनम परी, तुम ही समझो, तुम ही समझो। स्वामी, मैं भी परिस्तान की रहने वाली हूँ, इनको मेरे साथ भेज दो। तुम मेरी बहन को अपने साथ ले जाना चाहती जी हो? हाँ। क्योंकि तुम भी परिस्तान की रहने वाली हो। हाँ। और मेरी बहन भी अपने आप को परिस्तान की रहने वाली बता रही है। तो ले जाओ सोनम परी, एक दिन इसका पर्दाफाश जरूर होगा। साहब ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? सिपाही, ये तो उलझाने वाली बात है। मैंने अपनी बहन की लाश को जैसे हीर सागर में दफनाया, जी साहब। वैसे ही सागर के बीचों बीच एक सुंदर सा फूल खिला नजर आया और उसके बाद मेरी बहन की लाश उस फूल से टकरा गई टकरा रहे। और लाश टकराने के बाद मेरी बहन पुनः फिर से जीवित हो गई। जी साहब। लेकिन जीवित तो हो गई, लेकिन मेरी बहन अपने आप को मीना परी बतला रही है। यही तो हम सोच रहे हैं साहब। कौन है ये मीना परी? सागर सागर कहकर चिल्ला रही थी। मेरे प्रेमी कौन है ये सागर और कौन है मीना परी? इसका पता लगाना ही होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आओ चलते हैं महाराज के पास, अपनी बहन की मरने की खबर महाराज को बताते हैं। जी साहब, आज चलो चलते हैं महाराज से, ये बातें बताते हैं। हेलो हेलो हेलो। महारानी स्नान करने गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई है। जी महाराज, इंतजार करिए महाराज। अरे इंतजार करते करते तो काफी समय भी मिल गया। हाँ महाराज। चंद्रराज, क्या हो गया? गजब हो गया महाराज, क्या गजब हो गया? बहुत गजब हो गया। नहीं चंद्रराज, तुम्हारी आंखों में आंसू, इतना परेशान नजर आ रहे हो। हे महाराज भारी गजब हो गया। हे महाराज भारी गजब हो गया और मार बहना को मेरे किसी ने दिया। कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे, कौन दुश्मन समझ में नाता मेरे, मार बहना को मेरे किसी ने दिया। अरे बच्ची, क्या बात है? महाराज बड़ा गजब हो गया मुझ पे। क्या गजब हो गया? कि मुझ पे भारी कहे दया भगवान ने, क्या कहूँ शाह कुछ भी न जाना कहा, क्या कहूँ कि कत्ल पत्नी बापे के सब मेरे हुआ, कत्ल पत्नी बापे के सब मेरे हुआ, इस घड़ी चाह कुछ भी जो हाथ
महाराज, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार दिया गया राजन। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार दिया गया। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चंद्रराज की बहन का खून हो गया और तुम्हारे बेटे और पत्नी का भी। हमारी तारागढ़ राज में कौन इतना बड़ा दुश्मन है जो खून पर खून करता जा रहा है? महाराज, चंद्रराज, ये तो उलझाने वाली बात है राजन। उधर मेरी बहन राखी का कत्ल हुआ और इधर मंत्री बलबीर सिंह की पत्नी व बेटे का भी कत्ल हो गया। चंद्रराज, राजन, आखिर कातिल कौन हो सकता है? चंद्रराज, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, उस कातिल को खोज निकाला जाए। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। ठीक है राजन, इसी वक्त हम जा रहे हैं उस कातिल की तलाश में और बहुत जल्द उस कातिल को गिरफ्तार करके तारागढ़ की जेल के जाओ मेरे बहादुर, जाओ, उस कातिल को मेरे सामने लाया जाए। महाराज, आप चिंता मत करिए, आदेश दीजिए महाराज। कौन साला आकर अपने राज में खून के ऊपर खून करते चला जा रहा है? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा। आप आदेश दीजिए महाराज, उसको साले को मैं ढूंढूंगा। अगर मिल गए बेटा तो हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैर में बेड़िया डालकर भरे रात दरबार लाएंगे महाराज। जाओ और बैठाकर भरे रात दरबार आपके जूता उतार के 50 जूता साले खोपड़ी मार जाओ जमाई, जाओ महारानी, देर मत करो, कातिल को खोज निकाला जाए। बलबीर सिंह, कौन है वो कातिल? हमारे तारागढ़ राज में उसे खोज निकाला जाए। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सजाए मौत दिलाऊंगा। उसको कहते हैं शतरंज की चाल। दाया दिखाओ और बाएं से मारो, क्योंकि शतरंज चाल का मैं वो बेताब बादशाह हूँ, हाँ, जो दाया दिखाकर बाया से पेलता है। लेकिन ये खून कौन साला किया है? सब कुछ पता चल जाएगा, समय का इंतजार करो। आप देखो, चंद्रराज गए हुए हैं पकड़ने, कहाँ से पाएंगे? आओ मेरे साथ, मैं भी मौके का अंदाज करूंगा, क्योंकि तुझे मंत्री बनाना है, मुझे राजा। आओ मेरे साथ। साथियों, सरदार जी, जय भवानी माँ। जय भवानी माँ। देर करने का वक्त नहीं है साथियों। आज इस मुकाम पे लाने वाला कोई और नहीं, बलबीर सिंह है। तारागढ़ में हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर तारागढ़ में कोई हमारा दुश्मन है तो खाली बलबीर सिंह है। इसलिए साथियों, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे साथियों, गौर से अब सुनो हमारी बात। चलना सबको आज साथियों तारागढ़ पर। तैयार हो जाओ, लैस हो जाओ हथियारों से, और आज सुधराम जादे बलबीर सिंह की साजिश का पर्दाफाश करना है। जय मां भवानी, जय मां। अब देखेंगे सेनापति जहां मिलेगा ना दांव से,
कौन है आप लोग? कौन है आप लोग भाई? मौत। हाँ हाँ, यहाँ क्या करने आई हो? तुमको ले जाने के लिए। बलबीर, इतना समझ कि डाकू मोहर सिंह पूरे गिरोह के साथ आया है। डाकू मोहर सिंह? हाँ हाँ, मोहर सिंह। डाकू मोहर सिंह गिरोह के साथ? कि दौड़ कर पास आओ और सेनापति दौड़ कर पास। कि दौड़ कर पास आओ और सेनापति जाना कर हमारी बचा लीजिए। मुझको मोहर सिंह ने जान लिया घेर है, मुझ पे आकर दया की नजर कीजिए। तो दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, दिल में चिंता। दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, सामने देख लो सेनापत आ गया। डाल दो अपने हथियार, अबे मोहर सिंह तू, वरना मुल्क अदब की डगर जाएगा। अरे डाकू मोहर सिंह, जान की खैरियत चाहता है तो अपने आप को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो सबके सब बेमां। सेनापति जी, अगर जान की सलामती चाहते हो तो लौट जाओ, क्योंकि इस तारागढ़ में हमारा दुश्मन कोई और नहीं बलबीर सिंह है। इसलिए सेनापति जी, कि कर दे बलबीर, बात हवाले मेरे कर दे बलबीर। कि कर दे बलबीर, बात हवाले मेरे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। आज जिंदा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वरना ले लाश इसकी तू बचता आएगा। चले जाओ, इसी में भलाई है तुम्हारी। तो वार सीने पर कर ले, अबे मोहर सिंह तू, वार सीने पर कर ले। वार सीने पर कर ले, अबे मोहर सिंह तू, स्वर्ग में वरना जा करके पछताएगा। नाम बलबीर का अबे कर जुबान पर लिया, जान से मारा तू बेहया जाएगा। साले डाकू मोहर सिंह, सिपाही, उसके सारे साथी मारे गए, मर गए साले। लेकिन डाकू मोहर सिंह यहाँ से भाग निकला। भाग गया साला। एक काम करो, हैं? और बलबीर सिंह कहाँ चले गए? मंत्री, मंत्री के देखो नहीं, डाकू रास्ता में पेल आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। हम इसी वक्त जा रहे हैं डाकू मोहर सिंह की तलाश में। आइए। भाई, डाकू मोहर सिंह तो भाग निकला, भाग गया साला। लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ साला? कहाँ जाएगा भाग? कहाँ तक भागेगा साला?
गोली नहीं रे बंदूकों मिल गए। सिपाही, सोचने वाली बात है। डाकू मोहर सिंह आखिर बलबीर सिंह का ही क्यों जानी दुश्मन है? यही तो हम भी सोच रहे हैं। तुमने कुछ सुना था? और आपका कहत रहा ना कि सेनापति जी आप हट जाइए। सेनापति जी चले जाइए यहाँ से। मामला हमारा और बलबीर सिंह का है। और अपने पूरे साथियों को भी रोक रहा था कि गोली चलाना, लेकिन सेनापति जी के ऊपर मत चलाना। ठीक कह रहे हो। बार बार सचेत कर रहा था अपने साथियों को कि खबरदार, भूलकर भी गोली हमारे सेनापति को ना लगने पाए। आखिर कौन है ये डाकू मोहर सिंह जो मुझसे हमदर्दी जताता है और मंत्री बलबीर सिंह का जानी दुश्मन है? यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसका पता लगाना होगा। कैसे पता लगेगा? सिपाही, अगर हम ऐसे चलेंगे डाकू को गिरफ्तार करने, तो मोहर सिंह समझ जाएगा कि कोई और नहीं बल्कि सेनापति है। शरीर पर ये खाकी वर्दी है, पहचान जाएगा हमें और फिर वहां से वो निकल जाएगा। इसलिए उसे पकड़ने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। कैसा भेष? हमारे दिमाग में यही बात आई है कि अपने जिस्म से इस खाकी वर्दी को उतार दे हम और भेष बना ले एक साधु का। बाबा बन जाएंगे और डाकू मोहर सिंह को हम आसानी से पकड़ लेंगे। बहुत सही, आपने दिमाग साहब सही लगाया। अगर बाबा बन जाएंगे, लोग बाग आएंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, तो डाकू कहीं भी रहेगा, सोचेगा यहाँ पे महात्मा जी का आगमन हुआ है, तो लोग महात्मा जी से अपना हाथ दिखाते हैं। ठीक कह रहे हो। कौन से दिशा में जाएं कि काफी सोना चांदी धन दौलत मिले? सिपाही, इसी वक्त तुम भी अपनी इस खाकी वर्दी को उतार दो और मैं भी अपने जिस्म से इस खाकी वर्दी को उतार दूंगा और अपनी उस वर्दी पर कुछ खून के छींटे डाल दूंगा, ताकि लोगों को जब हमारी खाकी वर्दी मिले तो यकीन हो जाए कि सेनापति चंद्रराज इस दुनिया में नहीं है। बहुत सही और मौका मिलेगा भेष बना लेंगे साधु का। तो उतारो अपने जिस्म से खाकी वर्दी। सिपाही, हमने अपनी अपनी खाकी वर्दी को उतार दिया है जी। लेकिन सिपाही, इस पिस्तौल को क्या करेंगे? साहब का लिखे रहो अपने पास। मान ली डाकू मोहर सिंह मिल गया तो वो आज के साथ रहेगा, किस चीज से मुकाबला करेंगे? लेकिन सिपाही, भेष रहेगा साधु का, तो रिवाल्वर हम छिपाएंगे कहाँ? साहब आप आते थे तो इसको मैं छिपा के रखूंगा। तुम? हम। लो फिर संभालो इसको। इसको ऐसी जगह रख लेंगे और ऐसी जगह छिपा लो कि किसी को कानों कान खबर तक न रहे। कोई कितना ढूंढेगा पाएगा नहीं। शाबाश। यह तो यार दूरी से ना यार, यह जगह नहीं थी। ओह, पकड़े जाएंगे वहां रखोगे। ऐसी जगह रखेंगे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। साहब इसको मैंने छिपा दिया, कोई कितना ढूंढेगा पाएगा नहीं। अरे खतरा हो गया।
के अंदर एक ही गोली थी, वो खत्म हो चुकी है। घबराओ नहीं, उसे निकालो बाहर। खड़े हो जाओ। सिपाही या जुगाड़ सीख नहीं रहा, अब अंदर में मर गए जाहिर। एक काम करो, इस पिस्तौल को भी हम यहीं पर छोड़ देते हैं, यही बात ताकि लोगों को पूरी तरह से यकीन हो जाए जी कि सेनापति चंद्रराज अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं है उसके सारे सबूत यहीं पर मिले हैं। जी साहब। लेकिन एक काम करो, तलवार उठाओ और अपने जिस्म का थोड़ा सा खून इस वर्दी पर डाल देते हैं, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि खून के छींटे भी इस वर्दी पर हैं, तो इसका मतलब कि सेनापति का खून हो चुका है। सिपाही, हम इसी वक्त अपना थोड़ा सा खून वर्दी पर छिड़क देते हैं। लो। एक काम करो, तुम भी अपना थोड़ा सा खून अपनी खाकी वर्दी पर छिड़क दो। आप तो काट डालो, हमारा तो साहब पहले से कटी है अंगुली अंगुली। कुछ और समझ गया कि पहले नहीं जाए बाप, तो भाई काट डालो और बताए घाव में अगर एक कप चापक तो मैं बासी खून निकल। नहीं नहीं, वहां पर तलवार बिल्कुल नहीं लगाना, ये ना मारी बहुत दर्द होगा, पहले से घाव है तो। हाँ साहब, पहले तो पुराना घाव होता है, कोई नया घाव करो। नया घाव कहाँ करी न अपना काट दे का यार। नहीं ऐसा कुछ है, या वाली अंगुली आते जाए बहादुरपुर के सिपाही, ये क्या कर रहा, मुंह में उंगली घुसल रहा? साठी थी क्या साठी थी। अपना खून पी रहे हो? कहा बाहर खून न जाए, लाओ भाई अंदर पी ली जो बच्चा। देखो, छोड़ो सारी बातों को, देर मत करो, आओ चलते हैं और भेष बनाते हैं साधु का। साधु का पता लगाते हैं डाकू महर्षि का। और साले तुम कहाँ बचोगे, अब बनेंगे बाबा। बिहारी बड़ा गजब हो गया, ये वर्दी तो अपने सेनापति चंद्रराज की है, क्योंकि प्लेट पर नाम सेनापति चंद्रराज लिखा हुआ है, और वो उस पे क्या लिखा है? ओ समझ गया। अच्छा हुआ कि हम दोनों बम्बा में घुस गए, अगर बम्बा में नहीं घुस जाते तो हम भी दोनों ठोक दिए जाते। मोहर सिंह चंद्रराज को मार दिया, साथ साथ महाबली को भी मार दिया। महाबली मारेगा? ऐसा है क्योंकि देखो इस पर खून के छींटे पड़े हुए हैं, और अब ये सूचना महाराज को देते हैं जी। ये वर्दी लेकर चलते हैं, महाराज को बताता हूँ, महाराज मोहर सिंह ने सेनापति को मार डाला। साथ साथ काम अच्छा हो रहा है, महाबली को मार इसे तो कहते हैं कि बिन मारे बैरी मरे गन्ना खेत बिकाए, बिन मारे बैरी मरे गन्ना खेत बिकाए, और बिन ब्याही अगर कन्या मिले तो यह सुख कहाँ समाए। आज चलता हूँ आगे देखता हूँ। क्या बात है, बड़ा गजब हो गया महाराज। ये वर्दी ये वर्दी देखिए अपने सेनापति चंद्रराज जी की है, और ये वर्दी सिपाही महाबली की है। ये हमें जंगल में मिली है, इसमें देखो खून के छींटे पड़े हुए हैं, प्लेट के नाम सेनापति का लिखा हुआ है। या भगवान, ये वर्दी चंद्रराज की है। हाँ, इसलिए कि चंद्रराज सेनापति को मार डाला गया। लगता है क्या? हाँ, मार डाला